गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके पहले हम लोग जो है तीनों टेंसेस के इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर आप लोग उन टेंसेस का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जहां भी आपके डाउट रहें वहां पर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछें। आपके हर डाउट का जो है रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं, देर ना करते हुए हम टेंस को देखते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पहचान क्या है? पहचान है कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे लगा रहता है। यानी ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे। और इसमें क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा रहेगा। आपको नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है सोहन क्रिकेट खेल रहा होगा। देखिए हिंदी वाक्य के अंत में क्या आया है? रहा होगा। सरिता खाना बना रही होगी। हिंदी वाक्य के अंत में क्या आया? रही होगी। बच्चे उससे बात क्यों नहीं कर रहे होंगे? इसमें क्या आया है? रहे होंगे। तो अगर जहाँ भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में आएगा तो वो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी हैं? विल बी और शैल बी। विल बी का यूज कहाँ होता है? शैल बी का। देखिए यहाँ देखिए आई और वी, सब्जेक्ट कर्ता आई और वी के साथ शैल बी लगेगा। शेष अन्य कर्ता के साथ आई और वी को छोड़कर बाकी अन्य कर्ता के साथ विल बी का हम प्रयोग करेंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। अर्थात ये देखिए कॉन्टिन्यूस, जितने भी कॉन्टिन्यूस, तीनों कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। अब बात आती है अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए इसमें जो फार्मूले पहले वाले टेंसेस में थे वही फार्मूले हैं। सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया विल बी या शैल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। आइए पहला एग्जांपल देखते हैं। वे नदी में नहा रहे होंगे। तो इसमें देखिए नहा रहे होंगे, वाक्य के अंत में क्या है? रहे होंगे। ये क्या है? इससे हमको पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्रिया क्या हो रही है? नहाने की। कौन नहा रहे होंगे? वे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कहाँ नहा रहे होंगे? नदी में। तो ये किस में जाएगा? अदर वर्ड में जाएगा। अब क्या करेंगे? फॉर्मूले पर। तो पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वे की अंग्रेजी क्या होगी? दे। फिर क्या करेंगे? दे के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगेगी? विल बी। हम क्या करेंगे? आई और वी के साथ शैल भी होगा और शेष अन्य के साथ विल बी। तो दे के साथ क्या लगेगा? विल बी लगेगा। वर्ब क्या है? नहाना। बात में आईएनजी लगा देंगे, बाथिंग। कहाँ नहा रहे हैं? इन द रिवर, नदी में। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है हम उसे डांट रहे होंगे। देखिए इसमें भी हिंदी वाक्य के अंत में क्या है? रहे होंगे। तो ये भी कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्रिया क्या हो रही है? डांटने की। तो ये क्या हो गया? डांटना वर्ब हो गया। और कौन डांट रहा होगा? हम क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फार्मूले पर रख दीजिए आसानी से। तोड़ना जान गए आप तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूले पर रख दीजिए। क्या हो जाएगा? पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है? हम का क्या हो जाएगा? वी। फिर वी के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगेगी? शैल बी। पहले ही भी बताया जा चुका है, आई और वी के साथ शैल बी। यहाँ क्या हो जाएगा? शैल बी। इसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। स्कॉल्ड मीन डांटना, स्कॉल्डिंग। और ऑब्जेक्ट रख देंगे हिम। वी शैल बी स्कॉल्डिंग हिम। ये क्या हो गया? ट्रांसलेशन हो गया। इसके बाद ये नेगेटिव सेंटेंस आता है।
इसका फॉर्मूला क्या होगा? अब देखिए इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया विल या शैल, फिर नॉट लगाकर तब जाके बी लगाएंगे। यानी कि हमको क्या करना है, नॉट इसमें कहाँ आएगा, विल और शैल के बाद नॉट आएगा फिर बी आएगा, यानी शैल बी और विल बी के बीच में नॉट आएगा। और वो आपकी कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, बच्चे कविता याद नहीं कर रहे होंगे, बच्चे कविता याद नहीं कर रहे होंगे। इसमें देखिए पहचान क्या है, रहे होंगे। रहे होंगे से क्या पता चलता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। याद करना ये क्या है, वर्ब है। और नहीं के लिए क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। कौन नहीं याद कर रहे होंगे, बच्चे, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। और कविता क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फार्मूले पर रख दीजिए द चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रेन, फिर विल नॉट बी लर्निंग पोएम्स, द चिल्ड्रेन विल नॉट बी लर्निंग पोएम्स। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले उन वाक्यों की बात की जाएगी जिनके प्रारंभ में क्या आता है, यानी कि हम क्या से क्वेश्चन करते हैं, तो हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है। इस ऐसे प्रश्नों का आंसर हम हमेशा यस या नो में देते हैं। इसके लिए क्या करना है कि उस क्या के लिए हमको क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाना है, बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को कर्ता से पहले रखना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, कर्ता लगाना है, फिर बी, फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल है, क्या तारे आकाश में टिमटिमा रहे होंगे। तो इसमें देखिए रहे होंगे ये क्या है, इससे पता चलता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और क्या से प्रश्न किया जा रहा है, तो इसलिए कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। टिमटिमाना क्या है, वर्ब है। और कौन टिमटिमा रहे होंगे, तारे। तारे क्या हो जाएंगे, ये जो है सब्जेक्ट हो जाएंगे। और ये अदर वर्ड में जाएगा, रख दीजिए विल द स्टार्स, फिर बी, फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आए ट्विंकल, मीन्स टिमटिमाना, ट्विंकलिंग इन द स्काई, विल द स्टार्स बी ट्विंकलिंग इन द स्काई। फिर इसी का नेगेटिव, अगर इसी का नेगेटिव हो जाएगा तो हमको क्या करना है, सब्जेक्ट जहाँ है सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना है, और बी क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट और आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है, क्या धोबी कपड़ा नहीं धो रहा होगा। तो इसमें वर्ब क्या है, धोना। धोना क्या हो गया, वर्ब हो गई। और नहीं मतलब नॉट हो गया। और इसके बाद कौन धो रहा होगा, धोबी। धोबी क्या हो गया, सब्जेक्ट। कपड़ा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो फार्मूले पर रखिए, धोबी के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगेगी, विल लगेगी, विल भी। तो इसलिए विल, फिर सब्जेक्ट द वॉशरमैन, फिर क्या हो जाएगा, नॉट बी वॉशिंग क्लॉथ्स, विल द वॉशरमैन नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। इसके बाद सेकंड रूल आता है इंट्रोगेटिव का, जिसमें जो है क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। उसका ट्रांसलेशन करने के लिए हमको क्या करना है, फार्मूला पहले वाले इंट्रोगेटिव की तरह ही रहेगा, लेकिन सिर्फ करना क्या है कि उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हमको पहले लगानी है। फिर देखिए सहायक क्रिया विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर सॉरी इसमें गलत हो गया, यहाँ नॉट नहीं होना चाहिए, यहाँ बी होना चाहिए था। यहाँ क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो फिर हमको क्या लगाना है, बी लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लगाना है। कह रहे हैं छात्र कल प्रदर्शनी कहाँ देख रहे होंगे। तो इसमें देखिए क्रिया क्या हो रही है, देखने की, ये क्रिया हो गई। कहाँ क्या हो गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड। और कौन देख रहे होंगे, छात्र। छात्र क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। क्या देख रहे होंगे, प्रदर्शनी, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया, है ना। फार्मूले पर रखिए, वेयर, कहाँ की अंग्रेजी पहले लगाएंगे, वेयर,
फिर छात्र के अनुसार क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया विल, वेयर विल द स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट हैं, द स्टूडेंट्स बी सीइंग द एग्जीबिशन टुमारो, वेयर विल द स्टूडेंट्स बी सीइंग द एग्जीबिशन टुमारो। इसके बाद अगर यही सेंटेंस नेगेटिव हो गया तब क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। तो इसका भी देख लीजिए, हम कल इस यात्रा पर क्यों नहीं, हम कल इस समय यात्रा क्यों नहीं कर रहे होंगे। इसका हो जाएगा वाई शैल वी नॉट बी ट्रेवलिंग एट दिस टाइम टुमारो, यानी हम कल इस समय यात्रा क्यों नहीं कर रहे होंगे, इसका ये हो जाएगा। फिर बात करते हैं नंबर 3 इंट्रोगेटिव का, जो है क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन। इसमें क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन वर्ड आते हैं जिसके साथ नाउन भी लगा होता है, जैसे कितने बच्चे, कितने खाना, कितना, कितने, कौन सी। ये जब भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो इनके साथ उनसे संबंधित नाउन भी लगा होता है। तो इनका अनुवाद करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले क्वेश्चन वर्ड कौन सा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, और इसके तुरंत बाद जो नाउन होगी वही क्या होगी, उससे संबंधित नाउन होगी। तो छाता क्या है, उससे संबंधित नाउन है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूले पर रखेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी विच, अम्ब्रेला, फिर सब्जेक्ट क्या है, दीपक है, दीपक के अनुसार क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया विल, दीपक बी बाइंग, विच अम्ब्रेला विल दीपक बी बाइंग। इसके बाद अगर यही सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो सब्जेक्ट के बाद हमको क्या करना है, नॉट लगाना है। बाकी ट्रांसलेशन उसी तरह होगा, यह बच्चा कितने आम नहीं खा रहा होगा, तो हो जाएगा हाउ मैनी मैंगोज विल दिस चाइल्ड नॉट बी ईटिंग। क्या हो गया, ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चौथा रूल है, जिसमें जब कौन से क्वेश्चन किया जाता है, जैसे जब कौन से क्वेश्चन किया जाता है आपको पहले भी बताया जा चुका है कि वह सेंटेंस जो होता है अफर्मेटिव हो जाता है, यानी उस सेंटेंस का अनुवाद जो है अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही किया जाता है। देखिए इसमें पहले क्या है, हु, फिर सहायक क्रिया विल बी या शैल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का ही ये फार्मूला है। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे, तुम्हारे भाई के साथ कल कौन जा रहा होगा। पहले कौन की अंग्रेजी हु के अनुसार विल भी हो जाएगा, हु विल बी, फिर क्रिया क्या हो रही, जाने की, गोइंग, तुम्हारे भाई के साथ की अंग्रेजी विथ योर ब्रदर, कल की अंग्रेजी हो जाएगी टुमारो, हु विल बी गोइंग विद योर ब्रदर टुमारो। इसके बाद अगर यही सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो जो नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़े हैं उसी की तरह अनुवाद होगा, यानी नॉट कहाँ आएगा, नॉट विल बी और शैल बी के बीच में आ जाएगा। देखिए किताब कौन नहीं पढ़ रहा होगा, तो कौन की अंग्रेजी हु विल नॉट बी रीडिंग बुक्स, हु विल नॉट बी रीडिंग बुक्स। ये क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। ये रहा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का ट्रांसलेशन। सभी रूल्स रहे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और इसी के साथ आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसका ट्रांसलेशन आपको करके कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर नहीं आता है तो आप ज़रूर पूछें, जहाँ भी आपको डाउट रह जाए, जहाँ आपको रूल्स ना समझ में आए वहाँ आप कमेंट बॉक्स में करके पूछेंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी रूल्स समझ में भी आए होंगे। और आपसे एक बार पुनः एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।